मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का ना स्टार्ट मोटिवेशन से नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिल्यूजन में रखती है। सोचो तुम कब मोटिवेट होते हो, या तो तुम्हें कुछ इंस्पायर करता है या तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड दिखता है। लेकिन यहाँ ना एक प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे ब्रेन को सिर्फ रिवॉर्ड दिखता है। उस रिवॉर्ड तक पहुँचने के लिए जो पेन से गुजरना पड़ता है उसका अंदाज़ा ब्रेन को तभी होता है जब हम वो प्रोसेस में घुस चुके होते हैं। और जैसे ही वो पेन समझ में आता है वैसे ही धीरे धीरे करके मोटिवेशन ख़त्म होने लगती है। ऑब्वियसली मोटिवेशन ऐसे काम नहीं करता, बट दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। इसलिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में पर्पस डिफाइंड होना चाहिए कि क्यों करना है, ताकि तुम अपने आप को पुश कर सको और तुम ये फीलिंग्स पे डिपेंडेंट ना हो। यूजुअली क्या होता है, हम गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, रिवॉर्ड्स देख के हमें पैसा मिलेगा, हमारी बॉडी बनेगी। वो स्टार्टिंग के कुछ दिन मोटिवेशन में तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो पेन आता है, मोटिवेशन जब चला जाता है, तो उसके बाद प्रोसेस का फुस। मैं जानता हूँ ये कंसिस्टेंट रहना, मोटिवेटेड रहना अपने में ही एक टास्क है। इसलिए आज मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प करती है प्रोडक्टिव बनने में। वो है टू डू लिस्ट। अरे एक सेकेंड, अब वीडियो स्किप करने से पहले एक बार इसका जवाब दे के जाओ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, सुबह टू डू लिस्ट बनाई, फिर फॉलो नहीं किया और रात को फिर बैठ के रिग्रेट किया? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो भाई, एक टू डू लिस्ट बनाना बहुत ईजी है, लेकिन अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें प्रायोरिटी नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। अब सोचो अगर तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट होता जो तुम्हें आके बताता, सर ब्रेक ले लीजिए सर, सर आपका मीटिंग है सर, सर आप ये टास्क करना चाहिए सर, तो कितना लाइफ ईजी हो जाता। पर हम असिस्टेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम खुद के असिस्टेंट बन जाए। ये असिस्टेंट बनने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नोशन कैलेंडर। जिनको पता नहीं, नोशन एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, उन्होंने ही नोशन कैलेंडर बनाया है और मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ अपने दिन को सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर करने में। एक रैंडम फैक्ट शेयर करूं, जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनका सक्सेसफुल होने के चांसेस 1.2 से 1.4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब तुम शायद समझ गए होगे कि ये गोल ट्रैकर बनाना कितना ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं नोशन कैलेंडर में सही तरीका टू डू लिस्ट बनाने का जो मेरी लाइफ को सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर करती है। मैंने आपके लिए अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, तो स्टार्टिंग से सब चीज़ करके दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नोशन कैलेंडर का, आप वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू नोशन कैलेंडर। आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। गूगल से कर सकते हैं, एप्पल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करूँगा। आपके स्क्रीन के सामने अब नोशन कैलेंडर ओपन हो चुका है, रेडी टू यूज़। ठीक है, अब ऐसा कुछ आएगा, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल ऑब्वियसली मिल जाएगा, हर ऐप में स्टार्टिंग में मिलता ही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब मैं गाइड कर लेता हूँ। ये मेन्यू बार क्या होता है, मान लो तुम कैलेंडर बना दियो, तुमने सब कुछ सीख लिया है कि नोशन कैलेंडर के बारे में तुम यूज़ कर रहे हो, तो जब तुम स्क्रीन पे होगे तो तुम्हें यहाँ पे एक आइकन दिखेगा। ये 16 दिख रहा है, वो आज का डेट है। 16 पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे सारा टाइम टेबल आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट द मेन्यू बार। ठीक है, इवेंट नोटिफिकेशन वो तो आना ही आना है। जो जो इवेंट होगा वो तुम्हारे फ़ोन पे, लैपटॉप पे नोटिफाई होते जाएगा। ठीक है, मेन चीज़। थर्ड, कैलेंडर अकाउंट। अब जो गूगल कैलेंडर है उसको हम नोशन कैलेंडर के साथ सिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखो, ये है ऐड कैलेंडर। यहाँ पे मैं कनेक्ट करने जाऊँगा। कंटिन्यू करते हैं। वापस से जो फ़ोन में तुम्हारे गूगल अकाउंट है, मेरे फ़ोन में ये सेकेंड वाला गूगल अकाउंट है, तो मैं वही चीज़ से लॉगिन करूँगा वापस, क्योंकि हमें सिंक करना है। हमें लैपटॉप में जो नोशन कैलेंडर है और फ़ोन में जो हमें नोटिफिकेशन चाहिए रहेगा, वो चीज़ के लिए हमें सेम गूगल अकाउंट यूज़ करना है। अभी कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ईमेल अकाउंट, मतलब ईमेल सिंक हो चुका है गूगल। ठीक है, थर्ड, ये नोशन वर्कस्पेस और नोशन डेटाबेस के लिए आपको नोशन सीखना पड़ेगा। वो चीज़ चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। अब आपको पता चल गया कि सामने क्या क्या है। इतना बेसिक करना है। क्या क्या करना था, इंस्टॉल करना था, लॉगिन करना था, अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना था, वो गूगल अकाउंट जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का टॉपिक। मैं यहाँ पे कीबोर्ड में सी दबाऊँगा। सी दबाने पे आप एक रेक्टेंगल आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक काम किस लिए आता है, ये ब्लॉक इसलिए काम आता है क्योंकि हम इसे क्लिक करके इधर ड्रैग करके कहीं भी डाल सकते हैं और इसी के अंदर हमें अपना टास्क डालना होता है। अब मैं डाल के दिखाता हूँ। अब आपके सामने मैं लाइव
एक पूरा दिन का टाइम टेबल बना के दिखाता हूँ। मान लो रात के 10 बज चुके हैं और मैं अगले दिन के लिए रेडी होना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सी दबाया। मैं कितने बजे उठूँगा? मान लो 9 बजे उठूँगा, मान लेते हैं 9 बजे उठा। मैंने टाइटल डाला फ्रेशन अप, ये कर दिया, और ये ब्लॉक आधे घंटे का होता है, ठीक है। फिर मैंने सी दबाया, इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक के पास डाल दिया। अब मेरे को वर्कआउट करना है, तो मैं इससे यहाँ पे इस चीज़ को, कर्सर को इसके एंड में लेके आऊँगा, तो यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, उसको आप क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो एक्सटेंड होता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी 1 घंटा हो गया, ये 1 आवर 15 मिनट्स हो गया, तो मेरे को 1.5 घंटा करना है। तो 1.5 घंटे तक के लिए मैंने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे मैनुअली भी जाके कर सकते हैं, बट आई प्रीफर दिस, यहाँ पे थोड़ा मज़ा आता है। अब मेरे को यहाँ पे वर्कआउट करना है, तो मैं एक बार अपना पूरा टाइम टेबल बना लेता हूँ। इस तरीके से हम अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा क्या है बताऊँ? इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जैसे अभी मान लो 3:59 हो रहा है ना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सी दबाया, 4:15 को मैंने एक टास्क अरेंज किया, आज का डेट वेडनेसडे 16, ठीक है। अगर मैंने 4:15 को लिखा यूट्यूब वीडियो शूट, ठीक है। अब जो मेन असिस्टेंट वाली चीज़ बोली थी मैंने, यहाँ पे आप दबाओगे, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 30 मिनट्स बिफोर, इसको आप चेंज करके कितने टाइम के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी क्या टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले, ये मैंने 4:15 के लिए डाला, तो इसको कर लेते हैं 10 मिनट्स बिफोर। अब ये जो चीज़ इवेंट मैंने डाली है, जो अभी करेंटली शूट कर रहा हूँ मैं, अभी आप देख लो यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:05 में मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यूट्यूब वीडियो शूट करना है 4:15 में। ऐसे ही जैसे ये अभी सिर्फ एक इवेंट डाला है ना, अब कल से 10 मिनट्स बिफोर डाला रिमाइंडर, तो 8:50 को रिमाइंडर बजेगा, 9:20 में बजेगा, इसमें 10:50 पे बजेगा। ऐसे पूरे दिन में मेरे को एक रिमाइंडर आते जाएगा फ़ोन में कि सर आपका ये टास्क पेंडिंग है 10 मिनट में, या ड्यू है, आप वो करने चलो, है ना, एकदम असिस्टेंट बराबर। अब मेन तरीका कैसे, अगर आपको कोई गोल है उसको कैसे अचीव करना है, उसका शॉर्टकट। जैसे अगर मैं एक सॉरी, इसको डिलीट करना था खाली, इसको रखते हैं 4:1 हो रहा है, 4:05 में आपको दिख जाएगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरे दोनों हाथ यहीं पे, ठीक है। ये चीज़ का फ़ायदा क्या होता है पता है? जैसे कि हमने देखा कि हम पेपर पे लिख देते हैं या फिर कोई टू डू लिस्ट में लिख देते हैं फ़ोन में, तो वो लिख के हम भूल जाते हैं और हम यूजुअली काम टाइम टू टाइम नहीं करते। बट इसका फ़ायदा ये है कि हम एक रात पहले पूरा चीज़ शेड्यूल कर लेते हैं कि कितने टाइम के लिए हमें करना है, और फिर हमें आधे घंटे 10 मिनट जितना भी टाइम पहले हमें रिमाइंडर आ जाता है, तो हम अकाउंटेबल भी हो जाते हैं। और एक बार बिलीव मी, एक बार तुम 1 महीना यूज़ करोगे तो तुम 30 डेज पास्ट में जाके देखोगे तो पूरा ऐसे तुम्हारा टाइम टेबल ऐसे जो फील्ड दिखेगा, तो तुम्हें एक अलग सा और पुश मिलेगा कि क्या काम किया है मैंने, आगे भी काम करूँगा, ठीक है। अब एक बोनस टिप, ठीक है। अब मान लो तुमको एक गोल अचीव करना है तुम्हारी लाइफ में, तो उसका एक एफिशिएंट वे अभी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो मैं सुबह उठा, मैंने सी दबाया पे, मैं सुबह उठा, मान लो 10 बजे उठा, 10 बजे उठ के फ्रेश हुआ, फिर फ्रेश किया। ये एक तरीका बता रहा हूँ बस, इसको तुम अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सी दबाया। अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम जो तुम्हारे गोल अचीव करने में सबसे मेन ड्राइवर होगा, उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, उसका सबसे ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 घंटा मेन वर्क, जो भी तुम्हारा टाइम, ऐसे मेन वर्क नहीं लिखोगे। मान लो एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सबसे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल देता हूँ। अब इसके बाद वाला काम अर्जेंट नहीं होना चाहिए बट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे कि 1.5 घंटा मैंने टेस्ट लगा लिया। अब इसके बाद थर्ड टास्क, कुछ काम नहीं करना है, 1 घंटा पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम में तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा मन। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम
फ़ोन में रील चलाने ये सब मत चले जाना। तुम रेस्ट करो, तुम सो, तुम खाओ, तुम बतियाओ, लो दोस्तों से बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो, जो करना है करो। मेन आइडिया ये है कि तुम अपने गोल को ऐसे 3 हिस्सों में बांट दो और तब तक ये चलाते रहो जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो जाता। टाइम तुम डिसाइड कर लो, मेन रेशियो डिसाइडेड होना चाहिए कि मेन काम सबसे ज़्यादा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद तुम्हारा रिचार्ज टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड लीजर टाइम। इस ये तरीके से। ओ ये देखो 4-5 हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर आ गया सेम। अब मैं अगर कहीं पे भी घूम रहा हूँ या फिर मैं बिज़ी होऊंगा किसी काम में, मेरे को रिमाइंडर आएगा तो मैं कितना अकाउंटेबल फील करूँगा कि ओ एकदम स्कूल वाली वाइब्स आएगी कि ओ ये टास्क कंप्लीट हो गया। स्कूल वाले ऐसे गधे नहीं है कि हर पीरियड को बांट के रखा हुआ है। हम हमारे ट्रेंड में स्कूल को हम फालतू में नीचा दिखा रहे हैं कि स्कूल से क्या होता है, स्कूल से क्या होता है। स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे तो। ये सारी डिसिप्लिन स्कूल में ही सिखाई जाती है ताकि तुम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा नोशन कैलेंडर के बारे में जानना है कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स है इसको यूज़ करने के। जैसे अगर मान लो अब मेरे को रोज़ सुबह 10 बजे उठना है, ठीक है। अब मैं हर दिन आके सी तो नहीं करूँगा ना, कुछ टास्क ऐसे हैं जो हर रोज़ करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे दबाऊँगा तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रिपीट पे जाऊँगा, मैं एवरी डे कर दूँगा, या फिर हाँ 10 बजे हर रोज़ में एवरी डे कर लेता हूँ। तो आपको अब इसको बार बार आके हर दिन रात को सुबह उठने का कमांड नहीं देना पड़ेगा। अब ये हर दिन 10 बजे आपको दिखा देगा कि आपको उठना है, आपको ये टास्क करना है। तो आप ये हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे रिपीट में मैंने एवरी वीक डे कर दिया तो हर सैटरडे संडे छूट जाएगा, वीक डे पढ़ाया आ जाएगा। देख रहे हो तुम कितना एफिशिएंट है ये चीज़। तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, तुम्हें एक दिन लगाना है, अपने टास्क डिसाइड करने हैं, अपने गोल्स डिसाइड करने हैं। जो टेक्निक मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड लीजर, इस चीज़ को फॉलो करना है और तुम्हें एक सिस्टम बन जाना है। बस एकदम रोबोट बन जाओ, तुम्हें और कहीं दिमाग वेस्ट ही नहीं करना कि क्या करना है, क्यों करना है। सोच रहे हो कितना एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है। थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा सिस्टमेटिक बन जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीईओ बन गए। आज आपने शायद ऐसी चीज़ सीखी है जो आपका लाइफ सिस्टमेटिक और प्रोडक्टिव बना दे। अगर आपका कोई भी दोस्त इस चीज़ से सफ़र कर रहा है एंड गिल्ट ले रहा है फालतू में, जस्ट शेयर दिस वीडियो विद देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू द वर्क एंड ग्रो।